Good morning students. Once again welcome back in the same chapter, how do organisms reproduce. Today we are going to discuss about modes of reproduction used by single organisms. Students, the mode of reproduction in which only single organism involved, that mode of reproduction is known as asexual reproduction. Student, this mode of reproduction is known as asexual reproduction. Asexual reproduction in this जो only single parent, बच्चों जब केवल और केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो ऐसा रिप्रोडक्शन asexual reproduction के नाम से जाना जाता है. So mode of reproduction used by single organism is known as asexual reproduction. Asexual. So in asexual reproduction only one gamete involved. या आप कह सकते हैं the mode of reproduction in which new individual is produced by the vegetative part or somatic part, that is also known as asexual reproduction. So there are so many mode of asexual reproduction. In this section we will discuss about these different modes of asexual reproduction one by one. First of all we are going to discuss fission. स्टूडेंट्स, फिजन क्या है? हिंदी में इसको विखंडन कहते हैं. फिजन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू न्यू इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज फिजन. ये एक ऐसा मोड है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंपली दो या दो से ज्यादा नए इंडिविजुअल बना लेता है, तो ऐसा मोड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन कहलाता है. दिस फिजन मे बी ऑफ टू टाइप्स. फिजन दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन द्विखंडन कहते हैं, मल्टीपल फिजन बहुखंडन कहते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिजन जो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन, ओके. सो व्हाट इज बाइनरी फिजन? द फिजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू ओनली टू न्यू इंडिविजुअल, दैट फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन. यहां पर आप देख रहे हैं बाइनरी फिजन इज गोइंग ऑन इन अमीबा. यहाँ पर बाइनरी फिजन का फिगर दिख रहा है आपको, जो अमीबा के अंदर हो रहा है. यहाँ पर सिंपली बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है. मैंने बताया कैसे डिवाइड होता है. प्रीवियस सेक्शन में हमने बात किया था कि वहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए की कॉपी होती है, तो एक से दो डीएनए बनते हैं. जब एक न्यूक्लियस के अंदर दो डीएनए बन जाते हैं तो वो न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड करता है, और इस डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मींस होता है टूटना, ब्रेकिंग. तो कैरियोकाइनेसिस के थ्रू दो अलग अलग न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर बन जाते हैं. तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि यहाँ पर यस अमीबा के अंदर एक ही सेल के अंदर यहाँ पर आपको दो न्यूक्लियस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. दैट इज द कैरियोकाइनेसिस. ओके. जब ये दो डीएनए बन जाते दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर अब किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रह नहीं रहते हैं, पॉसिबल नहीं है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवाइड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है. साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो इस तरह से ये सेल एक से दो सेल में डिवाइड हो जाती है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बन रही हैं, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन आपका, ये मोड जो है वो
असेक्सुअल बाइनरी फिजन के अंदर रखा जाता है। ये बाइनरी फिजन कहलाता है। तो आसानी से आप कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द फिजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू only two new individual or offspring, this fission is known as binary fission. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये फिजन आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में अमीबा के अंदर पाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये फिजन जो है अमीबा के साथ साथ ये आपके बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, देन पैरामीशियम, यूग्लिना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीशमैनिया। किसके अंदर बच्चों? लीशमैनिया, यस, लीशमैनिया। विच काजेस काला आजार। लीशमैनिया क्या काज करता है? काला आजार। ओके, सो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि जो है काला आजार किससे होता है, तो आपको याद रखना है लीशमैनिया से। ओके, लीशमैनिया कॉजेस काला आजार। सो इन दीज ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन टेक प्लेस। ओके, बाइनरी फिजन टेक प्लेस, काला आजार। ठीक है। सो सेकेंड टाइप ऑफ फिजन इज, यहां पर आप देख रहे हैं जो फिजन का दूसरा टाइप है, दैट इज मल्टीपल फिजन। स्टूडेंट्स, सेकेंड फिजन इज मल्टीपल फिजन। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? द फिजन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मोर देन टू। यहां पर क्या कंडीशन है? मोर देन टू न्यू इंडिविजुअल, देन दिस मोड ऑफ फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन। एक ऐसा फिजन जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है, मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम। स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट होता है। कैसा? मलेरियल पैरासाइट, यस, विच कॉजेस आप कह सकते हैं मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, विच कॉजेस मलेरिया, सो दैट इज प्लाज्मोडियम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन हो रहा है। किस तरह से दिखाया गया? प्लाज्मोडियम का एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल फिजन करता है। वो एक सेल कई बार डिवाइड होती है, उनके अंदर सेल डिवीजन होता है सिंपली, और एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहां पे बन जाते हैं। सो ऐसा जो है आपका क्या कहलाता है? फिजन, मल्टीपल फिजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन। ओके, सो दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या इंपॉर्टेंट है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मोर देन टू, जब दो करेगा तो दैट विल बी बाइनरी, और बहुत सारे बनेंगे तो वो मल्टीपल फिजन होगा। नेक्स्ट फिजन ऑफ नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आपका सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी आपका एक असेक्सुअल मोड होता है। फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मैच्योरेशन के समय, मैच्योरेशन के टाइम, यानी जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो कई सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, कई पार्ट में टूट जाते हैं। ठीक है, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए फ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग मैच्योरेशन दे स्प्लिट इनटू सो मेनी फ्रेगमेंट एंड ईच और ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो सेल बाय सेल होता है। इनका फ्रेगमेंटेशन जो होता है दैट इज सेल बाय सेल, वो सेल बाय सेल होते हैं।
और ईच कंप्लीट सेल, जो हर कंप्लीट सेल होती है वो एक नए इंडिविजुअल को क्या करता है, ग्रो करता है, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। सो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसको फ्रेगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन क्या है आपने देख लिया। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म split into so many pieces, into so many fragments during maturation, and each fragment produce new individual, that is known as fragmentation. Okay student, fragmentation का एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। ओके, सो स्पाइरोगायरा एक तरह की एल्गी होती है और इस एल्गी के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। ये स्पाइरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी होती है, एक फिलामेंट की तरह से होती है, ठीक है, इसकी बॉडी फिलामेंटस होती है और जब ये कंप्लीटली मेच्योर हो जाती है तो सेल बाय सेल इसके कई सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं और हर फ्रेगमेंट वो एक नया स्पाइरोगायरा बनाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियस है, सेप्टा है, ओके, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, यस आपको बताया मैंने अभी, जैसा कि ये क्या है, एक एल्गी है और एल्गी का कैरेक्टर फीचर होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। यहाँ स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आपको इसकी बॉडी में देख रहे होंगे और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो रिबन शेप होते हैं। कैसे होते हैं? रिबन शेप। डिफरेंट, देखिए इनकी बॉडी पूरी तरह से क्या है, फिलामेंटस है, एक फिलामेंट, एक तंतु के रूप में है, ठीक है, जिसमें सेल बाय सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल बाय सेल ये अरेंज होते हैं। तो जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है और वो कैसे होता है, सेल बाय सेल होता है। सेल बाय सेल ये स्प्लिट हो जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया, ठीक है, दो सेगमेंट, दो फ्रेगमेंट यहाँ पर दिखाए गए यहाँ से, और ये सेल बाय सेल। तो ईच कंप्लीट सेल, जो कंप्लीट सेल होती है इस फ्रेगमेंटेशन में, ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है, ईच कंप्लीट फ्रेगमेंट विल प्रोड्यूस न्यू यंग वन और न्यू इंडिविजुअल, और ये फ्रेगमेंट आगे चल करके एक नए स्पाइरोगायरा को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सो फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, बट ये जो मोड है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं जिनकी बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल होती है, कॉम्प्लिकेट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इन जो है मोड्स के बेसिस पर, या ये जो फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन आपने पढ़ा, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। आसान आंसर है, अभी मैंने डिस्कस किया। बाइनरी फिजन दो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे यानी मोर देन 2 इंडिविजुअल बनते हैं। Malarial parasite divides into many daughter individuals simultaneously through multiple fission. State an advantage the parasite gets because of this type of reproduction. एडवांटेज पूछ रहा है, तो आपको पता असेक्सुअल मोड ऐसा मोड होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर जो डीएनए की कॉपी होती है उसके अंदर इनएक्यूरेसी बहुत कम होती है, जिसके द्वारा जो वेरिएशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही लेस होता है। तो यहाँ पर जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट के जैसे ही होंगे, उनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच्योर स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ। मेच्योर स्पाइरोगायरा जब कंसिडरेबल लेंथ को अटेन करता है तो मैंने बताया क्या होता है, मेचुरेशन के बाद उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, वो सेल बाय सेल फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो जाते हैं और ईच कंप्लीट सेल का जो फ्रेगमेंट होता है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लाज्मोडियम एंड लीशमैनिया रिप्रोड्यूस। राइट वन डिफरेंस, आपको बताया अभी मैंने किस तरह से इनके बीच में डिफरेंस भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। स्टूडेंट्स, अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन का आपने डायग्राम देखा
उसी को ड्रा करना है और डिफरेंट स्टेजेस के बारे में इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।